गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3 और ये 21/9/2020 यानी 21 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है आपकी। अपना नाम यहाँ लिख लेंगे, क्लास टीचर का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जितने भी आगे के आने वाले वर्कशीट हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। रीड द चैप्टर द 3 क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने पिछली वर्कशीट में आपने जो आपका 3 क्वेश्चंस नाम का जो चैप्टर था वो कुछ पढ़ा था, और शायद मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आपकी ये बुक जो है हनीकॉम्ब, उसका पहला ही चैप्टर ये है। तो अगर अभी भी आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो सभी बच्चे इसको घर पे बैठकर चैप्टर को पूरा पढ़ें, और तभी ये जो वर्कशीट है आपको अच्छे से समझ आएगी। राइट द 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द किंग। जो राजा ने 3 क्वेश्चन पूछे जो थे, उन तीनों क्वेश्चंस को आपने लिखना है। तो तीनों क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि राजा ने जो 3 जो क्वेश्चन पूछे थे, वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से थे। वो 3 क्वेश्चंस थे, मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, वो 3 क्वेश्चंस थे। क्या थे वो? कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू द थिंग्स, है ना। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू थिंग्स, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन था। ये आपको पहले वाले में भर लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था जो राजा ने पूछा था? दूसरा क्वेश्चन राजा ने पूछा था, हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। क्या पूछा था राजा ने? कि हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। तो हूँ वर या हूँ आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भर देंगे। पहले 2 पूरे हो गए। नंबर 3 था, राजा ने पूछा था कि हूँ वाज या हूँ इज़। जो राजा ने उस टाइम पूछे तो इजी था, लेकिन अब यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट में पूछा है तो वाज। तो राजा ने पूछा था कि सबसे पहले था कि व्हाट इज़ द टाइम, दूसरा था कि व्हाट हु इज़ द मोस्ट नेसेसरी पीपल, थर्ड था व्हाट वाज द मोस्ट नेसेसरी वर्क। इसमें क्या आ जाएगा? व्हाट वाज द मोस्ट नेसेसरी वर्क टू डू। ठीक है, मोस्ट नेसेसरी वर्क। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये यहाँ पे लिखने में समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये तीनों क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनको। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैच द पिक्चर विद करेक्ट वर्ड इन द मैनर शोन बिलो। नीचे जो दिए गए हैं उन मैनर्स के साथ में सही जो वर्ड का सही पिक्चर के साथ में सही तस्वीर के साथ मिलाना है। जैसे इसने कह दिया कि किंग रूलर, राजा होता है किंग, उसको इसने ऐसे मैच कर दिया। तो इसने दे दिया दूसरे में हार्मित, हार्मित यानी संत। संत कौन है? संत हमारा ये है। तीसरे में इसने दे दिया मेडिसिन या विजार्ड, जादूगर जो है कौन है? जादूगर ये है। आप इसको ऐसे क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द कॉलम्स बिलो। हमने क्या करना है, इसमें से करेक्ट आंसर का चूज करना है। तो सबसे पहले में क्या आएगा? सबसे पहले में व्हाट भरेंगे। इस ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। सही एक्शन के करने का सही टाइम क्या है। और ये चीज़ राजा ने किससे पूछी थी? ये चीज़ राजा ने मैजिशियन से जब पूछी थी तो मैजिशियन ने कहा था कि क्या? फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, कि टाइम टेबल को अच्छे से पालन
कीजिए। तो राजा ने पूछा था कि हूँ वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। राजा ने उससे फिर पूछा कि सबसे नेसेसरी पीपल कौन हैं, तो उसने बताया था डॉक्टर, प्रीस्ट एंड काउंसलर जो हैं क्या है, मोस्ट प्रीशियस लोग हैं। फिर राजा ने उससे पूछा था कि हूँ वाज, तो इसने पूछा हूँ वर, ठीक है, इसमें हूँ भरेंगे। इसने पूछा व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू डू, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने बताया था साइंस, ये चीज़ें उसने बताई थी। ये 3 चीज़ें क्या बताई थी, प्रिंस ने बताई थी। तो पहले कॉलम में आप इस कॉलम में आप क्या भर लेंगे, इस कॉलम में आप इसको भर देंगे पहले कॉलम में, इसको आप भर देंगे दूसरे कॉलम में, और इसको आप भर देंगे तीसरे कॉलम में, ठीक है। इस तरह से आप ये जो राजा ने क्वेश्चन जो उससे मेडिसिन से किए थे, मेडिसिन ने जो आंसर दिए थे उन चीज़ों का ये आंसर है। तो राजा ने सबसे पहले मेडिसिन से पूछा था व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हर टाइम का सही जो समय है किसी भी काम करने को क्या है। राजा ने उसने कहा कि आप टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, वही सही समय है। हूँ वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, तो उसने जब उससे पूछा कि नेसेसरी लोग कौन है, आवश्यक लोग कौन हैं जिनको सबसे पहले सुना जाए, तो उसने कहा कि डॉक्टर, पादरी और काउंसलर जो हैं वो सही आपके नेसेसरी लोग हैं। और फिर राजा ने कहा था व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, तो राजा ने उससे पूछा कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, तो उसने कहा कि विज्ञान और होली काम जो है, जितने भी धार्मिक कर्म जो हैं, पूजा पाठ जो है वो हैं, और आपके लिए लड़ाई लड़ना वही है क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट काम है। ये फिर इसके बाद में ये लिख देंगे। ये वो क्वेश्चंस थे जो मैजिशियंस ने राजा को दिए थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द आंसर गिवन बाय द हर्मिट, जो हर्मिट था, जो हमारा संत था, जो उसने कौन कौन से राजा का आंसर दिए थे। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज़, सही काम को करने का सही टाइम कौन सा है, किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है, वो अभी है। अगर अभी हमने कोई सही काम नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए सबसे अच्छा काम क्या है, वो अभी करना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़, सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन कौन है। उसने कहा राजा से कि आप खुद अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, आपसे महत्वपूर्ण आपके लिए कोई भी नहीं है। आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, आपसे महत्वपूर्ण आदमी आपके लिए कोई नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है गुड टू अदर्स, दूसरे लोगों के लिए अच्छा करना ही क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये जो क्वेश्चंस थे वो राजा को किसने बताए थे, उस पादरी ने, उस संत ने बताए थे। होप सो बच्चों आपको ये जो वर्कशीट है वो समझ में आई होगी, और आप ऐसे ही काम को अच्छे से करते रहेंगे।